देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीटों से होकर जाता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में हम आपको मिलेगी वह डिटेल जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जबलपुर लोकसभा सीट। जबलपुर मध्य प्रदेश में महाकौशल की सीट है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने आशीष दुबे को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश यादव को उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस बार नए चेहरे पर दांव लगाया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के करीबी होने का आशीष दुबे को फायदा मिला। न सिर्फ आशीष दुबे को टिकट मिला, बल्कि छत्तीसगढ़ के कोरबा से इनकी भाभी की बहन को भी बीजेपी से टिकट मिला है। इस बार बीजेपी ने 4 बार के सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का टिकट काटा है। 2024 के रणसमर में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। इस बार वह सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 28 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटों पर लड़ रही है। तो दूसरी तरफ बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद बड़ा बदलाव हुआ और दशकों से जमे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। वहीं कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वजह से कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कई कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस में ही बने रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 और 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। जबलपुर लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। 1952 में ही इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 में सुशील कुमार पटेरिया और मंगरू गुनु उइके संसद में पहुंचे। 1957 से 1971 तक सेठ गोविंद दास संसद में जबलपुर की आवाज बने और लगातार 4 बार 1957, 1962, 1967 और 1971 में सांसद बने। 1974 के उपचुनाव में भारतीय लोक दल के टिकट से शरद यादव संसद में पहुंचे। 1977 में भारतीय लोक दल जनता पार्टी का भाग हो गई, तो 1977 में शरद यादव जनता पार्टी के टिकट पर संसद में पहुंचे। 1980 में कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन वापस पाई और कांग्रेस के टिकट पर मुंदेर शर्मा सांसद चुने गए। 1982 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के बाबूराव परांजपे सांसद बने, लेकिन 1984 में कांग्रेस की प्रचंड लहर से जमने से पहले ही वह उखड़ गए। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर अजय नारायण मुश्राम सांसद बने। 1989 में बीजेपी ने फिर वापसी की और बाबूराव परांजपे एक बार फिर सांसद बने, लेकिन कांग्रेस ने 1991 में फिर झटका दिया और श्रवण कुमार पटेल संसद में पहुंचे। जबलपुर में कांग्रेस का यह आखिरी वजूद साबित हुआ। 1996 के बाद से अब तक 28 साल हो गए, लेकिन बीजेपी ने अंगद की तरह जबलपुर पर लोकसभा सीट पर पांव जमा दिए हैं। 1996 और 1998 में बाबूराव परांजपे, 1999 में जयश्री बनर्जी, 2004, 2009, 2014 और 2019 में राकेश सिंह लोकसभा में पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदलते हुए इस बार आशीष दुबे को